वेलकम बैक जागो दुनिया नाजरीन। आज बहुत ही ज़्यादा ख़ास मेहमान है हमारे सेलिब्रिटी सेगमेंट में आपके साथ। कोशिश होती है कि हर रोज़ आपको किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिलाऊं जिससे आपका 100 शेर खून बढ़ जाए और आप कह सकें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इज़ रियली रॉकिंग। और आज मैं आपको 10 ऐसे पाकिस्तानी से मिलाऊंगी टू माई राइट जिससे आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा, एंड 1 पाकिस्तानी टू माई लेफ्ट। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब कॉलेज और उनके स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आगा ताहिर एजाज। वालेकुम सर एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे तमाम स्टूडेंट्स हैं, दे हैव achieved over 950 and some of them have achieved 1017, 1025 out of 1100 अपनी एफएससी और एफए में। और इन दे आर टॉपर्स, ये सब टॉप कर चुके हैं अपने एफए और एफएससी में। और उनकी प्रिंसिपल से पहले बात करेंगे कि आगा साहब पहले बताइए कि यू मस्ट बी वेरी प्राउड। तो ये बताइए कि आपने खुद अपना इंस्पिरेशन और अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की? मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी एजुकेशन हासिल की, इंटर टू मास्टर्स, और उसके बाद मैंने इसी यूनिवर्सिटी से एमफिल का भी मैं स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का, और भी मेरा थीसिस जो है वो कंपाइल हो रहा है। अच्छा, किस पे आपका थीसिस? मेरा थीसिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा, वाओ। और अक्सर बात होती है इस प्रोग्राम में मुल्क के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, चाहे वो सूबाई तासुब हो या वो इंतहा पसंदी है, और जो भी बात होती है माहौलियात के हवाले से, इट कम्स बैक फुल सर्कल तालीम तालीम तालीम। तो जो असली जहाद है, जो असली सिपा सलार हैं, जो हर रोज़ पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए जंग लड़ते हैं, वो तो आप जैसे असातिज़ा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में असातिज़ा को वो तरजीह, वो अहमियत दी जाती है? मुझे नहीं लगता, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अफसोस 2% मुश्किल से जीडीपी हम इस्तेमाल करते हैं अपने बजट का तालीम पे। इनफैक्ट इस वक्त 2 स्ट्रीम्स हैं, एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। अगर तो हम बात करें, जैसे आपने कहा कि एजुकेशन में एक मास्टर साहब हैं, वो एक मास्टर साहब ही हैं, जस्ट उनकी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं है, उस तरह से माशरा उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा जिस तरह से दीगर और ओहदों पर लोग जो फ़ायदे हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो असातिज़ा हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, इस वक्त पीएचडी डॉक्टर्स हैं, एमफिल्स हैं, बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, उनका एक अच्छा मुकाम है हमारे यहाँ पे। उनका मुकाम लेकिन है। एक मास्टर साहब को वो मुकाम देना चाहिए। वो मुकाम देने में कुछ हमारे पॉलिसी मेकर्स की गफलत है। बेशक। और इसके अलावा आप देखें कि इतने घोस्ट स्कूल्स हैं कि हमें फ़ौज बुलाना पड़ती है सिर्फ उन स्कूलों की गिनती करने के लिए कि आज ही देखें कि पंजाब में स्कूल कितने हैं, उनको तादाद तक का अंदाज़ा नहीं है, कॉलेजेस कितने हैं, इस तादाद तक का अंदाज़ा नहीं। आपके ख्याल में, मैं आप में से किसी से पूछती हूँ और आप में से कोई अगर जवाब देना चाहे, एक अच्छी तालीम का क्या डेफिनेशन होगा? अच्छी मयार की तालीम क्या होती है? इनको माइक दे दें। ये लाइबा है ना? लाइबा है ना? और लाइबा बिल्कुल माइक पास दे जाए। लाइबा को 944 मिले हैं माशाल्लाह से। कांग्रेचुलेशंस लाइबा जी। बताइए मयार की तालीम आपकी नज़र में क्या होती है? मयार की तालीम जिसमें जो है वो क्रैमिंग ना हो, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी ज़्यादा हो, और इस काबिल बनाया जाए कि आगे फील्ड वर्क में आसानी हो, और जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आगा साहब। जी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो बहुत अहम होते हैं, आपके ख्याल में स्टूडेंट्स को कैसे फैसिलिटेट करते हैं, और आप अपने कॉलेज में किस किस्म की इंकरेज करते हैं? जी, हमारे कॉलेज में इसके अलावा अगर आप देखें, ये तो एक रिकॉर्ड आपको मिला कि हम इस वक्त पोजीशन होल्डर हैं, 10 पोजीशन है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर बोर्ड में हम पिछले 13 साल से चैम्पियन हैं। माय गॉड। यानी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, या जिसे जनरल ट्रॉफ़ी कहते हैं, 22-23 गेम्स करवाती हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर बोर्ड। इसके पिछले 13 साल से हम लोग चैम्पियन हैं। जनरल ट्रॉफ़ी हमारे पास है, दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा दीगर बोर्ड में भी ये हमारे पास मौजूद है। डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, मुशायरा हमारे कॉलेज में रेगुलर एक्टिविटी है, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हम लोग रेगुलर करवाते हैं। हर क्लास में से हर 2 बच्चों को सिलेक्ट करके हम उनके क्विज़ कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, जिससे इनके वो MCQs और जो ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी है वो कंप्लीट होती है। और सारा साल महफिल नात, इसी तरह से कुरान खानी के जो कंपटीशंस होते हैं, ये सब चलते रहते हैं। कभी आपने थिएटर करवाना हो ना तो फिर मुझे बुलाइए। हमारे हर साल एक एनुअल प्ले भी होता है। इस बार हम आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। आपके ख्याल में एग्जाम्स से पहले पढ़ते वक्त
सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? एग्जाम्स आ रहे हैं, वो तितलियां पेट में जरा गुड़ 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 हो रही हैं, टेंशन सी होती है नहीं होती? किसको नहीं होती? सबको होती है ना टेंशन भी बराबर, सब नॉर्मल बच्चे हैं। तो क्या आप लोग किस तरह सामना करते हो इम्तिहान के? वो स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, आपको स्टडी प्लान होता है, क्या 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 होता है आपका, किस किस्म का प्लान होता है? ये आप आपका नाम बताएंगी? नीलम। नीलम। और मैं आपको बताती जाऊं नाजरीन माजबीन कि जो नीलम गफ्फार साहिबा हैं, 928 मार्क्स इन हर FAFSC आईकॉम। क्या बात है, क्या बात है नीलम साहिबा। बताइए किस किस्म की तैयारी करती हैं आप इम्तिहानों से पहले? बस ये होता है कि जितना टाइम पढ़ाई को लगाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम पूरा वक्त ही पढ़ाई करते रहें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हमें करनी चाहिए उस दौरान, वरना दिमाग जो होता है इतना ज़्यादा हम लोग का उस काम में चला जाता है कि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है, कुछ जहन में नहीं रहता है, बंद हो जाता है। जी बिल्कुल। हमें एक टाइम रखना चाहिए, उस टाइम पे पूरा स्टडी करना चाहिए, उस टाइम और कुछ नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई अलग काम आप कर रहे हैं, उससे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन उस पर भी टाइम उन दौरान भी लगाएं। और आप बताइए आप किस तरह तैयारी करते हैं अपने एग्जाम्स की? आपका क्या नाम था? मेरा नाम मुनीब आलम। और मैं बता दूं नाजरीन, M मुनीब आलम, 1025 मार्क्स। क्या बात। मैं तैयारी ऐसे करता हूँ कि पहले तो जब कॉलेज के काफ़ी टेस्ट हो जाते हैं, वो तो तैयारी एक दफ़ा हो जाती है, गो थ्रू हो जाता है, तो पेपर से 10-15 दिन पहले कोशिश यही होती है कि एक दफ़ा कोर्स ख़त्म हो जाए। तो कोर्स के दौरान ये होता है कि कभी थक जाऊं तो कभी नींद, सो जाता हूं, मैं ज़्यादातर सो जाता हूं। तो आपकी तैयारी इम्तिहान से 10-15 दिन पहले ख़त्म हो जाती है? हाँ जी, वो तो क्योंकि कॉलेज जो है ना हमारे इतने टेस्ट ले लेके, हालांकि हम भी थक जाते हैं, बच्चे के इतने टेस्ट कॉलेज क्यों ले रहा है हमारे, तो टेस्ट तो इतने हो जाते हैं कॉलेज से तैयारी करवा ली होती है? कॉलेज में तैयारी फुल करवाई होती है, तो उसके बाद हम भी थोड़े रिलैक्स होते हैं। लेकिन बोर्ड की भी टेंशन होती है कि बोर्ड में पता नहीं लगता कि पेपर मुश्किल आए, क्योंकि कॉलेज के तो ज़रा टफ ही होते हैं बोर्ड से पेपर। कभी ऐसा हुआ है कि किसी सवाल को देख के पैनिक कर गए? हाँ, इस दफ़ा हुआ था कि जो हमारा मैथ का पेपर था ना, इस दफ़ा हुआ था कि बोर्ड में पूरा कॉलेज से भी मुश्किल आ गया था मैथ का पेपर। Oh my God, तो पूरा जो एग्जामिनेशन हॉल था वो, इसमें इतनी साइलेंस थी कि ज़िंदगी में कभी इतनी साइलेंस नहीं थी हमारे। तो उस वक्त टाइम भी बहुत कम लगा था, लेकिन अल्लाह के शुक्र से मैथ में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे। क्या करते हो पैनिक अटैक जब आता है तो क्या करते हो? सांस लेके कोई आयत पढ़ते हो, क्या पानी पीते हो, क्या करते हो? मैं तेज तेज ऐसे सांस लेता हूँ, तेज तेज, पूरा ठीक हो जाए काम मेरा भी। रिलैक्स मुनीब, रिलैक्स। अच्छा, और मदर एंड फादर मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू, फैमिली मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। फैमिली की सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है एक स्टूडेंट के लिए? फैमिली की जो सपोर्ट है वो ये है कि मैं तो कहता हूँ कि जो इंसान जो कभी भी कामयाब होता है ना, तो उसके पीछे जो है सबसे पहले तो अल्लाह ताला की जो होती है मदद होती है, उसके बाद जो टीचर्स है उसकी मेहनत और माँ बाप की दुआएं होती हैं, ये इंसान को हमेशा कामयाब करती हैं। उसके अलावा इंसान की अपनी मेहनत भी होती है, लेकिन जो माँ बाप की दुआएं हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अवैस से पूछते हैं। अब अवैस आप बताइए, अवैस का मैं आपको बता दूं कि इनके 956 माशाल्लाह से मार्क्स आए हैं। और आप बताइए कि डिस्टर्बेंस होती है कभी किसी चीज़ से? छोटे भाई बहन नेफ्यूज नीसेस डिस्टर्ब करते हैं पढ़ते वक्त? बिल्कुल पास ले जाए माइक। पहले तो ये कि मैं मतलब 3 भाई हैं मेरे, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, बट ये होता है कि तो आप डिस्टर्ब करते हैं उनको यानी कि? नहीं, बस ये होता है कि मतलब कभी टीवी का शो और कभी मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो डिस्टर्ब करती हैं, बट जो कंसंट्रेशन होती है इंसान को अपनी स्टडी पे रखनी चाहिए। मतलब हमने कोई चीज़ डिस्टर्ब करी, उसके लिए हम अपनी स्टडी तो क्विट नहीं कर सकते ऑब्वियसली, अब वो तो कंटिन्यू करनी है अपनी किसी तरह भी, तो वो नहीं करेंगे तो फिर तो अच्छा, जैसा कि मेरे 2 बेटे हैं, एक 7 साल का है, एक 2.5 साल का है, नहीं 2.5 का 3 का हो जाएगा इंशाल्लाह अगले महीने, अगले महीने। तो आप बताइए कि अगर आप मशवरा दे सके किसी माँ को कि किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाने की सिखाए, तो क्या आपकी अम्मी ने किस तरह आपको सीधा किया था? क्या मारे पिटी थी, डांट पड़ती थी, सख्ती होती थी कि नहीं? नहीं, सख्ती तो नहीं है। तो पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि पेरेंट्स ने बहुत फ्री हैंड दिया हुआ। अच्छा, ठीक है, तो मतलब ये चीज़ बहुत इनकरेज करती है कि जितना आपको पेरेंट्स, अब जितना दबाव होता है बच्चों के ऊपर, प्रेशर होता है तो उतना ही वो मतलब बागी हो जाते हैं। इसलिए मेरा 7 साल का बेटा बागी हो रहा है। और दूसरी चीज़ मैं स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मतलब एक कंसेप्ट बना हुआ है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि टॉपर्स पता नहीं क्या चीज़ होते हैं, मतलब वो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, क्या होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। मतलब हम भी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, हम भी उतना ही पढ़ते हैं जितना वो लोग पढ़ते हैं, सिर्फ एक ये मोटिवेशन चाहिए होता है टीचर्स की तरफ से। मतलब जिस तरह अब हम स्कूल में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे अल्लाह का शुक्र, लेकिन मतलब वहाँ पर इतना टीचर्स ने मोटिवेट किया, लेकिन ये हमें नहीं पता कि हम कर सकते हैं, वहाँ पर नहीं पोजीशन आई। यहाँ पर आए टीचर्स ने इतना मोटिवेट किया, पहले दिन से कहा कि आप नहीं लेनी है पोजीशन, आप ही ले सकते हैं, आप ही वो बच्चे हैं जो लेंगे पोजीशन। वाह,
क्या बात है। और टीचर्स की अहमियत देख लें कितनी होती है कि आखिर एंड में वही हैं जो क्लासरूम में आपको मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं और आप में से वो हीरो निकालते हैं जो हमारे साथ आज यहाँ बैठे हैं, बिकॉज दीज आर आवर नेशनल हीरोज। ब्रेक के बाद वापस आके और बातें होंगी इनके साथ।